आज हम चैप्टर 4 जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.1 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि आपके पास अ मशीन गन फायर्स 6 बुलेट्स पर मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकंड। इफ ईच बुलेट हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम देन फाइंड पावर डेवलप्ड बाय द गन। यानी कि यहाँ पर आपके पास एक मशीन गन है और उस मशीन गन से 6 गोलियाँ हर मिनट में निकलती हैं और उनकी वेलोसिटी आपके पास 700 मीटर पर सेकंड है। अब हर बुलेट का यानी कि हर गोली का अगर मास 40 ग्राम है तो ये बताइए कि कितनी पावर इस गन से डेवलप हुई होगी। जबकि पावर हम किसे कहते हैं कि कोई काम कितना तेजी के साथ हुआ है, इसी को हम पावर कहते हैं या वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने जो डाटा में से दी गई है अगर हम उसको देखें तो हमारे पास जो मास है एक सिंगल बुलेट का वो कितना है 40 ग्राम। तो मैं लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मास ऑफ वन बुलेट क्या है हमारे पास इक्वल टू स्मॉल एम, उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कितना है 40 ग्राम। अब ये जो 40 ग्राम है, हालांकि हम ये जानते हैं कि जो मास का यूनिट है वो किलोग्राम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो हमारा ग्राम जो है मास जो दिया गया है जिसमें वो तब्दील हो जाएगा किलोग्राम में, और 4 डिवाइड बाई 1000 जब आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो वो आएगा 0.004 kg। इसी बात को मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको, 4 डिवाइडेड बाई 1000 कर देता हूँ, 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1000 किया तो जवाब हमारे पास 0.004 आया। अब यहाँ पर इस मशीन गन से जो बुलेट निकल रही है उसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल v के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि रिप्रेजेंट की जा रही है v से वो है 700 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर ये बुलेट 700 मीटर का फासला तय करती है। अब जो टाइम हमें दिया गया है यहाँ पर वो टाइम ये है कि आपके पास इस मशीन गन से 6 गोलियाँ 1 मिनट के अंदर निकलती हैं। तो आपके पास जो टाइम है यहाँ पर वो हमें टोटल 1 मिनट दिया गया है। अब 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। तो टाइम का चूंकि स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास सेकंड है तो हम इस 1 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 60 और 7 सेकंड्स। अब हमने जो मालूम करना है वो ये मालूम करना है कि कितनी पावर इस गन से डेवलप हुई होगी। तो वो जो पावर है हमने मालूम करनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पावर इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल P के साथ। तो हमने ये जो पावर P है यही मालूम करनी है। यहाँ पर पावर के लिए कैपिटल P इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पावर कैसे कैलकुलेट की जाए। तो जैसे मैंने बताया कि पावर हमारे पास होता है कितना वर्क हुआ है किसी टाइम में या टाइम ड्यूरेशन में। तो पावर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर वर्क अवर टाइम। तो चलें मैं लिख लेता हूँ वर्क, जबकि डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम। अब जो पावर का मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बताई थी वो सिंबल P था। वर्क के लिए हम W यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे P लिख रहा हूँ। फिर वर्क के लिए हम W लिखेंगे, जबकि जो टाइम है उसके लिए हम T लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर ये जो काम हुआ है वो बुलेट्स को मूव करवा रहा है, तो बुलेट्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो वर्क है वो सारा का सारा क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो W इज इक्वल टू हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती, जो वर्क डन होता है हमारे पास वो होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एक सिंगल बुलेट के लिए सबसे पहले। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 होता है काइनेटिक एनर्जी, 1/2 फिर आ जाता है मास और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर भी कर देता हूँ। अब आपके पास ये चीज़ आ चुकी है, तो यहाँ से अब हम इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसको हम थोड़ा सा जो है वो सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको फॉर्मूला की फॉर्म समझ आ जाए। तो जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास K डॉट ई, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि वो क्या होगी, वो आपके पास होगी हाफ mv²। अब हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज कल पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल जो बुलेट है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगी, फिर उससे हम 6 बुलेट्स की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो 1/2 आ जाएगा, जबकि जो मास की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो 0.04 है, जबकि जो वेलोसिटी है वो आपके पास 700 है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 700 का स्क्वायर। अब आपके पास हमने सिर्फ ये करना है कि आपके पास जो K डॉट ई है ये लिखेंगे और उसके बाद कैलकुलेटर पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। आपके पास अब हम करते हैं 700 का स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.004 के साथ। तो हमारे पास जवाब आ गया 1960 और उसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो हमारे पास जवाब आ गया 980। सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ। करेक्शन ये है कि जो मैथ्स की वैल्यू है ना वो हमारे पास 0.04 है, ये ऊपर मुझसे गलत लिखी गई है। जब हम 40 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है आपके पास
0.04, डबल ज़ीरो नहीं आता यहाँ पर। तो इसको मैं करेक्ट भी कर देता हूँ और आपके लिए मैं इसको वेरीफाई भी कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ। जैसे कि कैलकुलेटर से मैं क्लियर करता हूँ और आपके सामने 40 को डिवाइड करता हूँ मैं 1000 के साथ, तो जवाब आ जाता है हमारे पास यहाँ पर 0.04। अब इसी 0.04 को हमने क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है 700 का स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगा 700 मल्टीप्लाई बाय और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 9800। तो जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास एक सिंगल बुलेट की, वो हमारे पास आ जाएगी 9800 जूल। अब हम हमारे पास क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितनी बुलेट्स निकल रही थी, 6, तो जो 6 की मिला के काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी कि हमें सिंगल बुलेट की काइनेटिक एनर्जी से क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल 6 बुलेट्स क्या होगी हमारे पास, के डॉट ई ही उसको हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम असल में 9800 के साथ। तो यहाँ पर जब 9800 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास ये एनर्जी जूल में एक्सप्रेस की जाती है। तो अब आपके पास ये जवाब मैं कैलकुलेटर पर कर भी देता हूँ, तो 9800 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6 के साथ, तो जवाब आ जाता है हमारे पास 58,800, या फिर आप कह सकते हैं 58,800 जूल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 58,800 जूल। अब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है तमाम बुलेट्स की वो निकल कर आ चुकी है, जबकि हमें जो टाइम है वो मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर की जगह लिख देंगे पावर पी इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन की जगह क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर डिवाइड बाय टाइम। तो गन से कितनी पावर डेवलप हुई होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू अब के डॉट ई डिवाइड बाई टी। अब के डॉट ई आपके पास यहाँ पर ये है के डॉट ई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा टी, जबकि टाइम हमारे पास कितना दिया गया है वो 60 सेकंड दिया गया है, तो मैं 60 सेकंड पुट करूँगा यहाँ पर। जबकि ये जो वैल्यू है हमारे पास 58,800 है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी। तो इससे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 58,800, इसको डिवाइड करते हैं हम 60 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 980। तो जो पावर घन से डेवलप हुई होगी वो उसकी पावर कितनी, उसकी वैल्यू कितनी है 980, जबकि जो पावर का यूनिट है वो हमारे पास क्या है वो वॉट है। तो यहाँ पर आ जाएगा 980 वॉट। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर है उसका प्रॉब्लम 4.1 सॉल्व किया।